खबरों की ओर एरिस्टो के एमडी उमेश शर्मा जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जेडीयू के लिए प्रचार करने की बात कही। न्यूज 18 से बातचीत में उमेश शर्मा ने बताया है कि सीएम नीतीश कुमार कल करीब 1.5 घंटे तक उनसे बातचीत हुई, जिसके बाद वो चुनाव प्रचार के लिए जहानाबाद आए हैं। बता दें कि उमेश शर्मा पूर्व सांसद किंग महेंद्र के भाई हैं। 29 मई तक वो केंद्र सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सीएम नीतीश से एरिस्टो के एमडी उमेश शर्मा की मुलाकात हुई, दोनों के बीच बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद जहानाबाद पहुंचे और बताते चले आपको कल करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है दोनों के बीच में, जिसके बाद वो चुनाव प्रचार करने के लिए जहानाबाद आए। तो आपको ये भी बता दें कि उमेश शर्मा पूर्व सांसद किंग महेंद्र के भाई हैं। 29 मई तक वो केंद्र सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताएंगे। तो आपको बता दें विकास के काम में मदद करती है इनकी कंपनी। आज का सियासी तापमान भी तापमान के साथ ही बदल रहा है। हमारे साथ मौजूद है एरिस्टो के एमडी उमेश शर्मा और भोला बाबू। आप जहानाबाद पहुंचे हैं, क्या चेंजेज आया है? देखिए, जहानाबाद में जितना मैंने काम करवाया होगा वो कोई भी न कोई एमपी एमएलए या कोई पार्टी नहीं करवाया होगा, और निस्वार्थ हर जाति हर लोगों के बीच में मैं जाके काम करवाया हूँ। आप लोग जानते हैं, पहले मेरे भाई साहब डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी एमपी रहे, वो 40 साल रिप्रेजेंट किए। उन्होंने हर जाति का एमएलए बनाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम करने का काम किया। ये अभी जो चर्चा चल रही है, राजनीति चरम पर है, सियासत गर्म है और चर्चा चल रही है कि उमेश बाबू की मुलाकात सीएम नीतीश से हुई है और नीतीश कुमार से बातचीत के बाद वो जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आएंगे। जी, ये बात सही है। मैं बॉम्बे था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया मेरे पास कि भोला बाबू आपके भाई जदयू से रहे हैं, महेंद्र बाबू आप भी रहे हैं, बहुत क्लोज रहे हैं, और एनडीए के लिए आप यहाँ आइए और जहानाबाद में सहयोग कीजिए। तो कल मैंने आया और मुख्यमंत्री जी से मिला। वो करीब 1.5 घंटे का मुलाकात मुख्यमंत्री जी से था। मुख्यमंत्री जी बोले कि भाई जहानाबाद में ये कीजिए, मदद कीजिए उनको, और पूरे तरीके से आपके साथ और हम लोग जहानाबाद वासियों के साथ है। एक जो हम लोग का समाज, भूमिहार समाज के लिए जो, वही मैं पूछ रहा था कि उस पर बहुत चर्चा। हाँ, वैसे मैं जाति और व्यक्ति पर कम बात करता हूँ, फिर भी उन्होंने बोला कि मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं पीपुल रिप्रेजेंटेटिव भूमिहारों को दूंगा। यहाँ लगातार जो चर्चा चल रही थी, एक तरफ नाराजगी की बात हो रही थी, सच्चाई ये भी है कि सीएसआर के फंड से एरिस्टो के एमडी उमेश शर्मा जी ने बहुत सारा काम कराया है। लोगों की जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री से बात के बाद ये माना जा रहा है कि इनके आने के बाद फिजा में बदलाव आएगी और सियासत जो अब तक एक धुरी की तरफ दिख रहा था उसमें भी चेंजेस देखे जा सकते हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। दरभंगा से बड़ी खबर, बुर्का की आड़ में फर्जी मतदान का ये मामला। सांसद अशोक यादव की बड़ी मांग, चुनाव के दौरान बुर्के पर रोक लगे, बोगस वोटिंग पर लगाम लगाने के लिए ये मांग की गई। मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार हैं अशोक यादव। दरभंगा के जाले में बोगस वोटिंग के आरोप लग रहे हैं। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर बताते चले आपको, फर्जी वोटिंग को लेकर के अब जमकर बवाल मचा हुआ है, सियासी घमासान भी मचा हुआ है। तो देखिए, अब ये मांग उठ गई है कि चुनाव के दौरान बुर्के पर रोक लगाई जाए। सांसद अशोक यादव की ये बड़ी मांग है कि चुनाव के दौरान बुर्के पर रोक लगनी चाहिए, यानी कि बुर्का पहन करके वोटिंग देने के लिए महिलाएं ना जाएं। इस पर रोक लगाने की बात की गई है। तो बोगस वोटिंग पर लगाम लगाने के लिए ये मांग उठी है। मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार हैं अशोक यादव, जिन्होंने ये मांग उठाई है। लोकसभा चुनाव में 5 चरण की वोटिंग हो गई है और आखिरी 2 चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उन्हीं में से एक है बिहार की वाल्मीकि नगर। यह सीट न सिर्फ राजनीतिक वजहों के कारण खास है, बल्कि इस लोकसभा क्षेत्र को बिहार का सबसे खूबसूरत सीट भी कहा जाता है। देखिए खास रिपोर्ट।
क्षेत्र बिहार का संभवतः सबसे खूबसूरत और रमणीय संसदीय क्षेत्र भी माना जाता है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर संसदीय सीट की तस्वीर, जो धार्मिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जंगल और नदी के बीच में नारायणी घाट की तस्वीर हम, और माना जाता है कि 3 नदियों का संगम है इस नारायणी घाट के पास। और प्रचलित कहावत भी है कि गज और ग्रह का जब युद्ध हुआ था तो इसी जगह से युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो पटना के नजदीक सोनपुर में जाकर खत्म हुई थी। खूबसूरत वादियों के बीच बसा बिहार का इकलौता वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख केंद्र है। पर्यटन के लिहाज से ये इलाका जितना लोकप्रिय है, यहाँ का धार्मिक महत्व भी उतना ही है। कहते हैं कि इसी वन में लव और कुश का जन्म हुआ था। तो इस वक्त हम मौजूद हैं वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पर और हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर की खूबसूरती की। इस वक्त हम मौजूद हैं वाल्मीकि नगर जंगल सफारी, जिसके नाम से जाना जाता है, वाल्मीकि नगर सफारी में। और इस सफारी में घूमने के लिए लोग देश भर के कई जगहों से यहाँ पर पहुंचते हैं और इस वजह से भी वाल्मीकि नगर की पहचान है। लगभग 910 वर्ग मील में ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व फैला हुआ है, जो नेपाल के चितवन से इसकी शुरुआत होती है और यहाँ वाल्मीकि नगर में जाकर समाप्त होती है। तो इस वजह से भी इसकी खूबसूरती बेहद बढ़ जाती है और जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते वाल्मीकि नगर में, यहाँ पर आना नहीं भूलते, यहाँ पे सफारी करना नहीं भूलते। और इसमें लगभग 50 से ज्यादा टाइगर भी पाया जाता है। साथ ही कई ऐसे जानवर हैं जो देश में कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस वजह से भी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की खूबसूरती बढ़ती है और वाल्मीकि नगर संसदीय सीट भी इस वजह से बेहद खास हो जाता है। यहाँ पे इस वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में देखेंगे तो कई धार्मिक स्थल भी हैं। जटाशंकर मंदिर है, कौलेश्वर मंदिर है, वाल्मीकि आश्रम है, नरदेवी की मंदिर है। तो ये कुछ धार्मिक स्थल भी हैं जिसे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो हम लगातार आपको वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के उन तमाम खूबसूरत तस्वीरों को दिखा रहे हैं जिसकी वजह से ये वाल्मीकि नगर संसदीय सीट बेहद खूबसूरत हो जाता है। लेकिन वाल्मीकि नगर की सबसे बड़ी अगर खासियत है या फिर आकर्षण बोले तो वो है टाइगर रिजर्व यानी जंगल सफारी। नेपाल से निकलने वाली नदियों की वजह से ये इलाका हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है, जिसे रोकने के लिए गंडक बैराज बनाया गया, जिसकी वजह से बाढ़ के पानी से तो थोड़ी राहत मिली ही, साथ में इलाके में सिंचाई के लिए भी वरदान साबित हुई। हम लगातार आपको वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी वजह से वाल्मीकि नगर संसदीय सीट बेहद खास हो जाता है। और ऐसे ही एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गंडक बराज की तस्वीर। नेपाल के पहाड़ों से निकलने वाले नदी जो नारायणी नदी है, जो बिहार में जाकर गंडक नदी के नाम से जानी जाती है, उस पानी को कंट्रोल करने के लिए, नारायणी नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए, चूंकि नेपाल से आने वाले नदियों की वजह से हर साल बिहार में बाढ़ की त्रासदी आती है, तो उसे रोकने के लिए इस गंडक बराज का निर्माण कराया गया था। और बड़ी संख्या में पर्यटक इस गंडक बराज को भी देखने आते हैं। और इस गंडक बराज से सिर्फ नदियों को नियंत्रित ही नहीं किया जाता है, बल्कि इस नदी से दोनों तरफ दाएं और बाएं से नहर निकाली गई है, जिसकी वजह से सिंचाई की सुविधा भी किसानों को उपलब्ध होती है। तो इस गंडक नदी पर बने बराज की वजह से न सिर्फ नदियों को नियंत्रित किया जाता है, बल्कि सिंचाई की सुविधा भी किसानों को उपलब्ध होती है। इस वजह से भी वाल्मीकि नगर का महत्व खास हो जाता है। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंडक बराज की तस्वीर, जो आधा हिंदुस्तान में पड़ता है और आधा नेपाल में, और इसकी निगरानी दोनों तरफ की पुलिस करती है। तो जाहिर सी बात है, गंडक बराज की वजह से भी वाल्मीकि नगर की पहचान है। और गंडक बराज की वजह से नदियां तो नियंत्रित रहती ही हैं और सिंचाई की सुविधा भी इससे निकलने वाली नहरों की वजह से किसानों को मिलता है। इस वजह से भी वाल्मीकि नगर का बेहद खास महत्व हो जाता है। और लगातार हम आपको वाल्मीकि नगर के वैसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसकी वजह से इस संसदीय सीट की पहचान कुछ अलग हो जाती है। प्राकृतिक खूबसूरती से घिरे इस इलाके की पहचान पर्यटन और धार्मिक के साथ साथ यहाँ बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर से भी है, जिसकी अहमियत आप इसी से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कभी कभी अपनी कैबिनेट की यहाँ पर मीटिंग भी करते हैं। तो हम एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं वाल्मीकि नगर के उन खूबसूरत तस्वीरों को दिखाने के लिए। और इसी में एक है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसका निर्माण हाल में ही हुआ है और ये बेहद खास हो जाता है। इस कन्वेंशन सेंटर की खासियत ये है कि इसमें एक बड़ा सा हॉल है जिसमें आप कोई भी बड़ा आयोजन कर सकते हैं और इसमें 500 सीट भी लगा हुआ है, 500 कुर्सियां लगी हुई, यानी कि एक बड़ा आयोजन
जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है। वाल्मीकि नगर के खूबसूरत वादियों के बीच में इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है और इस कन्वेंशन सेंटर में कई बार बड़े आयोजन भी हुए। नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक भी यहाँ पे एक बार हो चुकी है। वाल्मीकि नगर की एक पहचान यहाँ होने वाले गन्ने की खेती और चीनी मिल भी है, जो यहाँ के लोगों के लिए आय का एक प्रमुख साधन है। बिहार में सबसे ज्यादा चीनी मिलें इसी इलाके में है। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट न सिर्फ धार्मिक और रमणीय स्थल के लिए जाना जाता है, बल्कि ये गन्ने के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा चीनी मिल भी वाल्मीकि नगर संसदीय सीट में ही है। और बगहा में जो चीनी मिल है एक, दूसरा लौरिया में, तीसरा हरिनगर और चौथा नरकटियागंज में 4 चीनी मिलें हैं यहाँ पे, जहाँ जिससे जो वाल्मीकि नगर संसदीय सीट है वहाँ के जो गन्ना किसान हैं इन चीनी मिलों में अपनी गन्ना लेकर आते हैं और इससे उन्हें अच्छा खासा आमदनी भी होता है। वाल्मीकि नगर में बड़ी संख्या में थारू जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्हें बहुत शांतिप्रिय कहा जाता है, लेकिन राजनीति में इनका रोल उतना ही ज्यादा रहता है। अभी तो हम लोग, जैसा मुझे लग रहा है, अभी निर्णायक भूमिका है, लेकिन अभी जैसे कि पहले होता था कि पूरी की पूरी मतलब जो भी जनजातीय एरिया है वहां से वोट एनडीए को जाता था, लेकिन इस बार उसमें थोड़ा सा सेंध लगता हुआ दिख रहा है। तो वजह क्या लग रहा है आपको? वजह में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। चिलचिलाती धूप की जगह आकाश में बादल छाए हुए दिख रहे हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो रही है। आने वाले 3-4 दिनों में पटना में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिली है। चिलचिलाती धूप और तेज गर्म हवाओं की जगह मौसम अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो क्या बारिश होगी, क्या बारिश के आसार हैं, क्योंकि बिहार के अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। सर, मौसम में तो परिवर्तन हुआ है, पटना में बारिश कब तक होगी? जैसा कि पूर्वानुमान था, पूरे बिहार में तापमान में गिरावट हो जाएगी और अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। और आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों में बिहार के अधिकांश पार्ट में बारिश हो चुकी है या हो रही है। और राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई है, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों में 1 या 2 स्पेल राजधानी पटना में भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और कह सकते हैं कि आज से चौथे या 5वें दिन तक तो बारिश पटना में भी हो जाएगी। ऐसे ही पूर्वा हवा का प्रवाह बनेगा, जैसे शाम या रात के टाइम में तो मौसम सुहाना हो जाएगा। बिल्कुल, तो गर्मी से राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन बारिश होने की संभावना है। आने वाले 3-4 दिनों में राजधानी पटना में भी बारिश होगी। हालांकि बिहार के अन्य हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन पटना में उसका असर जरूर है। गर्मी लोगों को परेशान नहीं कर रही, लेकिन अगले 3-4 दिनों में बारिश भी होगी और राजधानी पटना का मौसम लोगों को पसंद आएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18।